साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक आप सभी लोगों ने यूनिट 10 यानी कि जनजातियों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया होगा। तो इस वीडियो में हम आपको जनजातियों पर कोई भी ज्ञान नहीं देंगे। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आपको 200 प्रश्न सॉल्व कराए जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। जनजातियों से संबंधित आज का हमारा पहला प्रश्न है, मातौड़ा प्रथा किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यानी कि आपकी मातौड़ा प्रथा जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन ए भील। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भीलों के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलें। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भील जनजाति द्वारा नवजात शिशु के आगमन पर, क्या भील जनजाति द्वारा नवजात शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके लेटाया जाता है, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को डोंगर ढलवाई कहा जाता है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, डोंगर ढलवाई। और ये किस जनजाति में होता है? तो भील जनजाति में होता है। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। कभी आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोंगर ढलवाई किस जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है, तो आपको याद रखना है भील जनजाति में। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका, बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है? किसमें? बहुधा कथीरा आपकी जो यहाँ पर जनजातियों में सर्वाधिक पाया जाता है, या बहुधा कथीरा का प्रचलन किस जनजाति में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भील जनजाति। किसमें है? आपके भील जनजाति में है। ये एक प्रकार का आपका आभूषण है जो आपकी भील महिलाएं इसको धारण करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 4, गल उत्सव भील कब मनाते हैं? भीलों के द्वारा इनके यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको गल उत्सव बोलते हैं। वो कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, होली के दूसरे दिन। ये कब मनाते हैं? आपके होली के दूसरे दिन ये आपका उत्सव मनाते हैं। इसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? भील जनजातियों में विधवा विवाह जब होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, नातारा विवाह। ठीक, आपको याद रखना है, नातारा विवाह को क्या बोला जाता है? विधवा विवाह के रूप में जाना जाता है भील जनजाति में। इसके बाद जो आपका छठा प्रश्न है, भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तो किस विवाह का प्रथा प्रचलन है, या कौन सी विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, आई भरायण। क्या? आई भरायण आपका यहाँ पर विवाह की प्रथा है, अगर माता पिता दहेज देने में सक्षम ना हो तब। इसके बाद 7वां प्रश्न है, भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपराओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, ओंगी। हमारे यहाँ हम लोग कन्यादान जो कहते हैं उनको भील जनजाति क्या कहते हैं? ओंगी के नाम से जानते हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि ओंगी किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपके भील जनजाति से संबंधित परंपरा या प्रथा है। इसके बाद अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न, भील जनजाति में विवाह में मध्यस्थता करने वाले को क्या कहा जाता है? भील जनजाति में 2 लोगों के बीच में अगर विवाह हुआ हो और किसी कारणवश वो लोग अलग अलग रहने लगे तो उनको समझाने बुझाने के लिए एक व्यक्ति होता है जो उनके बीच में क्या कराता है? मध्यस्थता कराता है। तो उसको बोला जाता है भाज गाड़िया। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने का प्रथा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दापा प्रथा। क्या? इसे दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों को आप दूसरे तरफ से याद रखेंगे कि दापा प्रथा किससे संबंधित है, तो भीलों से संबंधित है। क्योंकि प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है। एक तो ऐसा पूछा जा सकता है कि दापा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, और दूसरा जो मैंने यहाँ पर आपके प्रश्न का फॉर्मेट रखा है उस तरीके से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोनों तरह से। इसके बाद 10वां प्रश्न है यहाँ पर, किस जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर जो किस लिखा है, यहाँ पर आप इस जो लिखा है यहाँ पे इसमें आप भील कर लीजिए। क्या? भील। तो यहाँ पर भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुरुआत की गई है? तो साथीदार अभियान की। किसकी? साथीदार अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है।
इसके बाद यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न है, अगला प्रश्न, भील जनजाति के लोग भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा होने पर किसके पास जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, बड़वा। किसके पास जाते हैं? बड़वा। ये यहाँ का ऐसा व्यक्ति होता है जो भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक, ये सभी काम आपके भील जनजाति में करने वाला व्यक्ति होता है। तो आपको याद रखना है, भील जनजाति में झाड़ फूंक या भूत प्रेत संबंधी बाधाओं को कौन दूर करता है? तो बड़वा के द्वारा यहाँ पर आपका दूर किया जाता है। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, भील जनजाति के प्रमुख देवता जिसके नाम से दिवासा मनाया जाता है। भील जनजाति में ऐसे कौन से देवता हैं जिनके नाम पर दिवासा आपका मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, वावदेव। क्या? वावदेव। इन्हीं को इंद्रदेव के नाम से भी ये लोग पुकारते हैं। तो वावदेव या इंद्रदेव, ये इनके समय पे दिवासा त्योहार आपका यह उत्सव जो है तो मनाते हैं। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है यहाँ पर, भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव से बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उजवाणी। क्या? उजवाणी कहा जाता है। ये लोग अनावृष्टि के समय पर एक दिन कहीं पर जो है तो बाहर भोजन बना करके खाते हैं, उसे उजवाणी कहा जाता है। इसके बाद 14वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, भील जनजाति के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले भगोरिया, भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले, क्या? भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले, भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या होता है? तो यहाँ पर इनका मुख्य आकर्षण है आपके ऑप्शन डी, प्रणय पर्व। यहाँ पर लड़के लड़की अपने पसंद के जो है तो साथी को चुनते हैं, इसे आपके प्रणय पर्व कहा जाता है। और ये कब आपका होता है? तो भगोरिया हाट, जो भगोरिया इनका महोत्सव होता है, उत्सव होता है, उसमें आपका प्रणय पर्व यहाँ पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रणय पर्व भगोरिया हाट में मनाया जाता है और ये सबसे आकर्षण का होता है। और भगोरिया हाट किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। और इसका सबसे बेहतर जो इसका उत्सव मनाया जाता है वो झाबुआ जिले में मनाया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से भगोरिया उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन सी, झाबुआ। कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके झाबुआ जिले में सबसे बेहतर मनाया जाता है। हालांकि अलीराजपुर या अन्य भील प्रमुख जिलों में ये मनाया जाता है, लेकिन ये ज्यादातर बेहतर तरीके से आपके कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ में मनाया जाता है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है यहाँ पर, भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जिस बाजार का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये जो आपका भगोरिया पर्व होता है, इसमें इनके यहाँ कई दिन का जो पूरा उत्सव होता है, उसमें आपके एक सप्ताह पूर्व एक बाजार का आयोजन किया जाता है, उसको तिहवरिया हाट कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, तिहवरिया हाट। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, वीरवाल्या। इसके अलावा भगोरिया, डोडिया, गहर, ये सभी इसी समय पे करते हैं, लेकिन सिर्फ आपका वीरवाल्या जो है वो होली के समय पर नहीं किया जाता इनके द्वारा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भील जनजाति के युवक मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपके बांसुरी बजाते हैं। सही आंसर आपके ऑप्शन सी, बांसुरी। इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये लोग आपका बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो भीलों का गांधी यहाँ पर आपके बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बालेश्वर दयाल। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका 20वां प्रश्न है यहाँ पर, भीलों में निस्वार्थ सहयोग करने की परंपरा पाई जाती है। क्या? भीलों में निस्वार्थ सहयोग करने की परंपरा पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, हलमा प्रथा इसको कहा जाता है। ये लोग निस्वार्थ तरीके से किसी भी तरह की अगर समस्याएं आती हैं उनमें एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो कृषि को लेकर के हो, चाहे किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उनमें ये लोग एक दूसरे का निस्वार्थ तरीके से एक दूसरे का निस्वार्थ तरीके से ये लोग सहयोग करते हैं। इसके बाद 21वां प्रश्न है, भील जनजाति के लोग मुख्यतः किस प्रिंट के कपड़े पहनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, नंदना प्रिंट। किसका पहनते हैं ये लोग? नंदना प्रिंट का आपका कपड़ा पहनते हैं। ये जो आपका प्रिंट है मुख्य रूप से नीमच जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, फायरे फायरे क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, इनका प्रमुख रणघोष है। क्या? इनका प्रमुख रणघोष है फायरे फायरे। जैसे हमारे यहाँ आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, युद्ध से पहले जय घोष लगाए जाते हैं, रणघोष लगाए जाते हैं, हर हर महादेव, इस तरीके का। तो ये लोग भी जब कभी युद्ध या इस तरह का कोई भी चीज होता है तो इनके यहाँ रणघोष फायरे फायरे कहा जाता है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, भगोरिया हाट में
युवक युवतियां एक दल बनाकर नृत्य करते हैं, उस दल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए गेहर। क्या कहा जाता है? इसको गेहर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद 24वां प्रश्न है यहाँ पर, भीलों के द्वारा मांगलिक अवसर पर, भीलों के द्वारा मांगलिक अवसर पर दीवारों पर बैल, सर्प एवं आम्र वृक्ष का अलंकरण किया जाता है। किसका? बैल, सर्प एवं आम्र वृक्ष, यानी कि आम के वृक्ष का अलंकरण किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए गोदरेज। ये एक इनकी चित्रकला है जो आपके ये दीवारों पर बनाते हैं किसी मांगलिक अवसर, यानी कि विवाह, शादी, इस समय का कोई भी उत्सव होता है उनमें। इसके बाद यहाँ पर 25वां प्रश्न है, पिथौरा चित्रकार को क्या कहा जाता है? पिथौरा जो है तो भीलों का प्रसिद्ध चित्र होता है, तो जो वो चित्र बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लखिंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखिंद्रा कहा जाता है। भूरीबाई आपके प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कई सारे चित्रकार हैं भीलों में। इसके बाद 26वां प्रश्न है, भीलों में मृत्यु भोज की प्रथा को क्या कहा जाता है? भीलों में जो मृत्यु भोज होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कट्टा प्रथा। क्या? कट्टा प्रथा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, 13वीं होती है, 10वीं होती है, इस तरीके का वर्षी होती है, तो ऐसे इनके यहाँ मृत्यु भोज जो होता है उसको कट्टा बोलते हैं। 27वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, भील समुदाय में डॉक्टर के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? भील जो आपका समुदाय है, जनजाति, उसमें डॉक्टर के रूप में कौन काम करता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए बड़वा। क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जादू टोना भूत प्रेत किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, लोग किसके पास जाते हैं? बड़वा के पास जाते हैं, इसलिए इसे भीलों के में डॉक्टर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। इसके बाद 28वां प्रश्न है यहाँ पर, भीलों का सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजापंथा। क्या? राजापंथा इनका सबसे शक्तिशाली क्या है आपका देवता माना जाता है। 29वां प्रश्न है, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखें, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका 30वां प्रश्न है, डाम प्रथा का संबंध है, डाम प्रथा का किस चीज से यहाँ पर आपके संबंध है? तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है, शिशु के जन्म के समय 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराना। यहाँ पर सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बच्चे के 12 वर्ष का हो जाने पर उसके दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागना, यानी कि ये लोग जो है भील जनजाति तीर धनुष को बहुत मानते हैं, तो जब भी कोई बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है उसके बाद उसके भुजा पर एक तपता तीर, यानी कि गर्म पूरा तीर होता है, उसको दाग करके एक चिन्ह बनाते हैं, एक निशान बनाते हैं, वही आपकी डाम प्रथा। 31वां प्रश्न है, परीक्षा विवाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी गोल गधेड़ो विवाह। गोल गधेड़ो विवाह परीक्षा विवाह के नाम से जाना जाता है, और ये आपके भीलों से संबंधित विवाह किससे है? भीलों से संबंधित है आपका, तो आपको याद रखना है गोल गधेड़ो विवाह भीलों से संबंधित है, इसे परीक्षा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में भीलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में भीलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है आपके ऑप्शन डी अनास। क्या? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अनास, इसका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 33वें प्रश्न की बात करें, पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? जो पिथौरा चित्र बनाया जाता है उनमें किसका चित्र बनाया जाता है, किसका चित्रांकन होता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी घोड़ा। किसका? घोड़े का यहाँ पर चित्र आपके बनाया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, भील जनजाति से संबंधित पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का क्या नाम है? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी डॉक्टर मजूमदार। किसने लिखा है? आपके डॉक्टर मजूमदार के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भील जनजाति के संदर्भ में सिंदरी क्या है? भील जनजाति के संदर्भ में सिंदरी क्या है? सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन डी एक प्रकार की साड़ी। क्या? एक प्रकार की यहां पर आपकी साड़ी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 36वां प्रश्न हमारा, होली के दिन भील जनजाति के लोग किस देवता का अनुष्ठान करते हैं? होली के दिन भील जनजाति के लोग किस देवता का अनुष्ठान करते हैं? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए गल बाबा। किसका? गल बाबा का जो है ये लोग अनुष्ठान आपके करते हैं। अभी हमने देखा था एक त्योहार मनाने का कि ये लोग गल उत्सव किसके नाम पर मनाते हैं, तो वो था आपके यहाँ पर बापदेव के उसमें याद। 37वां प्रश्न है आपके, अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील की भील जनजाति मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो जोबट जो आपका क्षेत्र है वहां की अलीराजपुर की जो जोबट तहसील है वहां के भील आपका पुंजा दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की दरी बनाते हैं? आपका पुंजा नामक एक दरी बनाते हैं ये लोग।
इसके बाद 38वां प्रश्न है, गौड़ जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गौड़ जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका सही होगा सी, दूध बंध या दूत बंध। कहीं आप इसको दूत बंध भी पाएंगे। ठीक, तो दूध बंध या दूत बंध दोनों नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर 39वां प्रश्न है, गौड़ जनजाति में प्रचलित वह विवाह क्या कहलाता है जिसमें लड़की की बारात लड़के के घर आती है? सामान्यतः हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के वाले बारात लेकर के जाते हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपके लड़की वाले बारात लेकर के जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, पठौनी विवाह। क्या बोलेंगे इसको? पठौनी विवाह। इसके बाद यहाँ पर 40वां प्रश्न है, गौड़ जनजाति के में तांत्रिक क्रिया करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? गौड़ जनजाति में जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, गुनिया। किस नाम से जानेंगे? गुनिया नाम से जानते हैं, यानी कि काफी ये लोग क्या होते हैं, गुणी होते हैं, तो गुनिया नाम से जानते हैं। इसके बाद 41वां प्रश्न है, गौड़ जनजाति में अंतिम संस्कार में कौन सा मृत्यु गान गाया जाता है? गौड़ जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन सा यहाँ पर गान जो है तो गाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी सही आंसर है, खाहुल पाटा। कौन सा गीत गाते हैं? खाहुल पाटा ये गीत गाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं से भित्तीय अलंकरण किया जाता है जो कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, नोह डोरा। क्या? नोह डोरा कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि नोह डोरा किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ जनजाति से संबंधित आपकी एक चित्र कला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आबूझमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आबूझमाड़िया जनजाति आपके छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। आंसर है आपका डी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। यहाँ पर अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। कौन? आपका प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने इनका सामाजिक और आपका सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इसके बाद यहाँ पर आपका है, गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहते हैं? गौड़ जनजाति में जो सुअर की बलि दी जाती है उसको प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, लारू काज। इसको क्या कहते हैं? आपके लारू काज के नाम से जानते हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने की भरपूर संभावना रखते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि ये ऐसे आलतू फालतू प्रश्न डाले गए हैं, इसीलिए इसमें 200 प्रश्न है। नहीं तो करने को तो मैं भी 500 या 600 1000 प्रश्न करा सकता था, लेकिन क्वालिटी फुल प्रश्नों की बात करें तो आपको यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है। 46वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, गौड़ जनजाति में आपका सेवा प्रथा या सेवा विवाह प्रथा प्रचलित है। इसमें लड़का जो है तो लड़की के घर रह करके कुछ दिनों तक वहां पर काम करता है, अपनी सेवाएं देता है, इसलिए इसे सेवा विवाह कहा जाता है। इसके बाद 47वां प्रश्न है, गौड़ जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर कौन सा नृत्य आपका किया जाता है? क्या? गौड़ जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, सुआ नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं ये लोग आपका? तो सुआ नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 48वां प्रश्न, गौड़ जनजाति में किस देव अन्न कहते हैं? गौड़ जनजाति में किसे देव अन्न के रूप में कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, महुआ। किसे मानते हैं ये लोग? आपके महुआ को देव अन्न के रूप में मानते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौड़ जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? गौड़ जनजाति के युवा ग्रह की बात करें तो इसको घोटुल कहा जाता है ना? क्या? गौड़ घोटुल, तो घोटुल इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, गौड़ जनजाति द्वारा किए जाने वाले कर्मा नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, मांदर नामक वाद्य यंत्र ये लोग आपका बजाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गौड़ जनजाति में प्रचलित पॉलीथर विवाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कौन सा विवाह आपका पॉलीथर विवाह होता है, उसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, अपहरण विवाह के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद 52 नंबर का प्रश्न है, गौड़ जनजाति में प्रचलित भगेली विवाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, हठ विवाह के नाम से भगेली विवाह को ये लोग जानते हैं। इसके बाद आपका 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा ऐसा त्योहार है जो गौड़ जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है?
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी, मड़ई हो गया इनका, छेरता और बिदरी, ये सभी इनके द्वारा मनाए जाते हैं। मड़ई इनका प्रमुख त्योहार होता है, प्रसिद्ध त्योहार है ये आपका। ये लोग मेघनाथ उत्सव भी मनाते हैं। इसके बाद 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जैसे खाहुल पाटा, दसमानी पाटो प्रथा, देवरी। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, देवरी प्रथा नहीं जुड़ी है, बाकी खाहुल पाटा, दसमानी, पाटो प्रथा ये सभी चीजें जो है तो आपके गोंड जनजाति के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति में जो गांव का आपका बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको लिखई कहा जाता है। क्या? लिखई के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, लिखई कहा जाता है। इसके बाद 56 नंबर का प्रश्न है, वह भित्ति चित्रकला जिसमें गोबर मिट्टी से विशेष प्रकार की त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, डिगना। क्या? डिगना प्रथा इसको जो है तो आपके कहा जाता है। तो आपको ये प्रथा याद रखनी है कि डिगना प्रथा क्या होती है, तो उसमें त्रिकोणीय और ज्यामितीय प्रकार की आपकी चित्र कला बनाई जाती है। इसके बाद 57 नंबर का प्रश्न है, गोंड जनजाति में बारात जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? गोंड जनजाति में बारात के जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन यहां पर सही होगा डी, नहडोरा। अभी हम लोगों ने ऊपर एक चित्रकला पढ़ी थी नोहडोरा, तो वो नहीं, नहडोरा एक इनका गीत होता है जिसको नहडोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो नोहडोरा और नहडोरा में आप लोग फर्क थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? क्या? कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, सैला नृत्य। कौन सा? सैला नृत्य आपका जो है तो यहाँ पर सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें कहीं कहीं पर महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है, पर बहुत कम। 59 नंबर का प्रश्न है, गोंड में ग्राम देवता को किस रूप में पूजा की जाती है? गोंडों में ग्राम देवता की पूजा किस रूप में की जाती है? इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, ठाकुर देव, है ना। इनको ग्राम देवता के रूप में माना जाता है या गांव के रक्षक के रूप में ठाकुर देव को माना जाता है। इसके बाद आपका 60 नंबर का प्रश्न है, गोंड जनजाति अपना मुख्य देवता किसे मानती है? तो गोंड जनजाति अपना मुख्य देवता मेघनाथ को मानती है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, मेघनाथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 है, द मुरिया एंड देयर घोटुल। द मुरिया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, वेरियन एल्विन। कौन? वेरियन एल्विन इसका सही आंसर है, वेरियर एल्विन। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोंड जनजाति दीपावली के समय कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा पर्व मनाती है? तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा अवसर पर इनके यहाँ पर पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, मड़ई। कौन सा पर्व मनाते हैं ये लोग? मड़ई आपका उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है और इनका प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध त्योहार है आपका मड़ई। इसके अलावा मेघनाथ भी ये लोग बहुत शानदार मनाते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, बैगा जनजाति किसकी उपजाति मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये गोंड जनजाति की उपजाति आपकी मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 64, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य आपके ऑप्शन सी, बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका कर्मा नृत्य। इसको नृत्यों में सभी नृत्य का या डांस फॉर्म का इसको राजा माना जाता है, सभी जो आपके नृत्य होते हैं उसका। इसके बाद 65 नंबर का प्रश्न है, दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, बैगा जनजाति का। दादरिया नृत्य कौन करते हैं? तो आपकी बैगा जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद 66 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? तो इसकी आपकी कठमैना, भरोतिया, नरोतिया और बगोरिया। तो सही आंसर है आपके यहाँ पर ऑप्शन डी, बगोरिया इसकी नहीं है। बाकी जो अभी मैंने बताया, कठमैना, भरोतिया, नरोतिया और ये सभी इसकी क्या है, आपकी सभी उपजातियां हैं, जबकि ऑप्शन डी यानी कि बगोरिया इसकी उपजाति नहीं है। इसके बाद 67 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैगा चक का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन सी, डिंडोरी। कहां पर है आपका? डिंडोरी में बैगा चक क्षेत्र आता है। बैगा चक क्षेत्र वो है जहां पर ज्यादातर मात्रा में बैगा जनजातियों का समूह होता है, वो उनका निवास होता है। 68 नंबर का यहाँ पर आपका प्रश्न है, बैगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता? तो यहाँ पर इसका आंसर है आपके ऑप्शन डी, गोहिया। बाकी मुकद्दम, समरथ, कोटवारी ये सभी लोग उसकी जब पंचायत लगती है उसमें पंच होते हैं, लेकिन गोहिया नहीं होती, क्योंकि गोहिया आपका यहाँ पर एक प्रकार की कोलों की पंचायत को कहा जाता है।
तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी। इसके बाद 69 नंबर का प्रश्न है हमारा, बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, परधौनी। कौन सा नृत्य किया जाता है? परधौनी नृत्य करती हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि परधौनी किस जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है? तो बैगा जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है, ठीक। और ये बारात की जो है तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है बारात की आगवानी पर। अगला प्रश्न है, सूपा तूमा पद्धति को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया जाता है? सही आंसर है आपके यहाँ पर ऑप्शन सी, बैगा जनजाति के द्वारा। सूपा तूमा एक इनकी जादू टोना की परंपरा है या पद्धति है जिसको ये लोग महत्व देते हैं या उसको करते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर आपका, उधारिया विवाह प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सी उधारिया विवाह प्रथा किस में प्रचलित है? सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, बैगा जनजाति। उधारिया विवाह किस में प्रचलित है? आपके बैगा जनजातियों में प्रचलित आपकी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कोल जनजाति में धार्मिक नेता को किस नाम से जाना जाता है? तो कोल जनजाति में आपके ऑप्शन डी, बरुआ के नाम से जाना जाता है। कोल जनजाति में जो आपका धार्मिक नेता होता है उसको बरुआ के नाम से जानते हैं। बरुआ को देवता जो है तो नवरात्रि के समय पे सिरे भी आते हैं, मतलब उसके अंदर समाहित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। 73 नंबर का प्रश्न है, कोल जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रसव पीड़ा के दौरान कष्ट निवारण हेतु दी जाने वाली विशेष शराब को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर, आशव मदाइन। इसको क्या बोलते हैं? आशव मदाइन जो है तो आपके बोलते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद आपका 74 नंबर का प्रश्न है, अग्नि पुराण में किस जनजाति का उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है? तो इसका आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए, कोल जनजाति को जो है तो आपके अग्नि पुराण में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है, किसका? कोल जनजाति का। 75 नंबर का प्रश्न है, कोल जनजाति द्वारा मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनके द्वारा आपका कहरा नृत्य जो है तो किया जाता है। कौन सा कहरा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा। इनके अलावा इनका प्रसिद्ध जो नृत्य है कुलदहका नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन कुलदहका बहुत प्रचलित है, इसलिए अगर आपसे कभी पूछेगा तो कहरा नृत्य पूछ सकता है वो। 76 नंबर का प्रश्न है, गोरधोवा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? क्या गोरधोवा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए, कोलों में पाई जाती है। गोरधोवा प्रथा किस में पाई जाती है? कोलों में पाई जाती है। जब कोई लड़की के घर, लड़की वाले कहाँ जाते हैं? आपके विवाह के लिए जाते हैं, और जब विवाह फिट हो जाता है तो वहां पर जो है तो उनके द्वारा गोड़ धोया जाता है। लड़की पक्ष वालों के द्वारा लड़के पक्ष वालों का गोड़ धोया जाता है। विवाह फिट हो गया है या सुनिश्चित हो गया है, इसके प्रतीक के रूप में उसी को गोड़ धोवा प्रथा आपके कहा जाता है। 77 नंबर का प्रश्न है, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन बी, 6 जून 2011 को। कब की गई थी? 6 जून 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 78 नंबर का प्रश्न है, कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोल जनजातियों की पंचायत को यहाँ पर गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, गोहिया। इसके बाद यहाँ पर आपका 79 नंबर का प्रश्न है, कोल जनजाति में सजनई क्या होता है? कोल जनजाति में सजनई क्या है? यहाँ पर आभूषण है, ये तो विवाह प्रकार है, फिर ऑप्शन सी गीत। तो ये क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है गीत। सजनई एक प्रकार का इनके यहाँ क्या होता है? गीत गाया जाता है। इसके बाद 80 नंबर का प्रश्न है, रागनी किस जनजाति का नृत्य है? तो ये आपके सहरिया जनजाति का नृत्य है। किसका? सहरिया जनजाति का नृत्य है। इनके द्वारा दुलदुल घोड़ी पर एक नृत्य भी किया जाता है। दुल घोड़ी, ये नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ये आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। श्योपुर में इनका रेडियो केंद्र भी स्थित है। 81 नंबर का प्रश्न है, खोटिया पटेल किस जनजाति का उपनाम है? तो खोटिया पटेल आपका किस जनजाति का उपनाम है? सहरिया जनजाति का। इसको लोग प्यार से खुटिया पटेल भी जो है तो कहते हैं, और इन लोगों को भी ये नाम इनका काफी पसंद आता है इनको। इसके बाद अगला प्रश्न है 82 नंबर का, सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? इनके यहाँ गांव एक लाइन से बढ़िया बसे हुए होते हैं, घर बने हुए होते हैं, उसको यहाँ पर आपके सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो इनके गांव को सहराना के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न है, भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? क्या भरनोटी आपके यहाँ मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, भारिया। किसकी है? भारिया जनजाति के द्वारा भरनोटी आपकी बोली जाती है। भारिया जनजाति पतालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है आपकी।
इसके बाद 84 नंबर का प्रश्न है, भारिया जनजाति का युवा ग्रह किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर गोणों का पढ़ा था, अब यहाँ पे आ गया भारिया का, तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी रंगबंग। किसके नाम से जानते हैं ये लोग, तो रंगबंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, भारिया जनजाति में देवबहारी क्या है। तो भारिया जनजाति में आपका देवबहारी एक प्रकार का झाड़ू है जो कि देश विदेश में काफी ज्यादा प्रचलित है, इनके द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, भारिया जनजाति के द्वारा ये बनाया जाता है। इसके बाद आपका 86 नंबर का प्रश्न है, भारिया जनजाति में जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भारिया जनजाति में जो लोग जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखते हैं उनको आपके यहाँ पर गुनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गुनिया के नाम से जो है तो जाना जाता है। ये काफी क्या है, आपके गुनी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की है ना, यहां पर आपको प्रवेश के जगह पर क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहरिया। कौन है आपके, तो सहरिया जनजाति यहां पर आपका सही आंसर है। इसके बाद 86 नंबर का प्रश्न है, सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई कहलाने में गौरवान्वित महसूस करती है। सहरिया जनजाति किसका छोटा भाई कहलाने में गौरवान्वित महसूस करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भील। किसका छोटा भाई चाहती है कि लोग हमें कहें, भीलों का छोटा भाई हमें कहें। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मुंडारी किस जनजाति की भाषा है। तो मुंडारी आपकी ऑप्शन डी पारधी, एक प्रकार की शिकारी आपकी जनजाति होती है। क्या, शिकारी जनजाति होती है आपकी, शिकार का काम करती है। तो पारधी को जो है तो पारधियों की मुंडारी क्या है, आपकी भाषा है। 88 नंबर का प्रश्न है, पाटो विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है आपके। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन सी कोरकू। किसमें है ये, आपके कोरकुओं में पाया जाता है पाटो विवाह। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है। तो सहरिया का सामुदायिक केंद्र आपका रेडियो केंद्र श्योपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए श्योपुर। क्या, ऑप्शन ए श्योपुर इसका सही आंसर है, क्योंकि सहरिया जनजाति ज्यादातर मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले, जो आपका मध्य प्रदेश का उत्तर का भाग है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर वाला भाग है, यहां पर आपकी सहरिया जनजाति निवास करती है और यहीं पर आपके श्योपुर में इसका पाया जाता है रेडियो केंद्र। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89 के बाद 90 नंबर का प्रश्न है, भारिया जनजाति में गांव की संकट को कौन दूर करता है। जब कोई भी गांव में संकट आता है तो कौन से देवता जो है तो उसको दूर करते हैं। तो उनका नाम है मुठवा देव। कौन, मुठवा देव के द्वारा जो है तो गांव के संकट को दूर किया जाता है। ये गांव के संकट को दूर करने का काम करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 91, सहरिया जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है। तो इसके गोत्र को यहाँ पर आपके बेक कहा जाता है। क्या, बेक कहा जाता है। गोत्र को ये लोग क्या कहते हैं, बेक कहते हैं। जैसे हम लोग गोत्र कहते हैं, वो लोग उसको बेक कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति में पड़ियार कौन होता है। कोरकू जनजाति में पड़ियार कौन होता है। तो इसका सही आंसर है अति विशिष्ट व्यक्ति। क्या, अति विशिष्ट व्यक्ति को ये लोग पड़ियार कहते हैं। तो आपको याद रखना है, अति विशिष्ट व्यक्ति पड़ियार कहा जाता है। इसके बाद 93 नंबर का प्रश्न है, किस जनजाति का गोत्र चिन्ह मोर होता है। यानी कि अपने गोत्र का चिन्ह क्या बताते हैं, मोर बताते हैं। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी कोरकू। कोरकुआ का गोत्र चिन्ह जो है आपके मोर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है। हरियाली अमावस्या को कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इनके द्वारा आपका जो पर्व मनाया जाता है उसका नाम है जिरोती। कौन सा पर्व मनाते हैं ये लोग, आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, जिरोती इनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। कब मनाया जाता है, तो हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है। इसके बाद आपका 95 नंबर का प्रश्न है, कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कौन सा। अभी हम लोगों ने हरियाली अमावस्या देखा था, अब आ गया आपका कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं। सही आंसर है आपके ऑप्शन डी पोला। कौन सा त्योहार मनाते हैं ये लोग, पोला त्योहार मनाते हैं। इसके बाद आपका 96 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है, कोरकू जनजाति में जादू टोना, झाड़ फूंक एवं पूजा पाठ में सिद्ध हस्त व्यक्ति को कौन होता है, या सिद्ध हस्त व्यक्ति कौन होता है। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए पड़ियार। पड़ियार किन सब में सिद्ध हस्त रहता है आपके, जादू टोना, झाड़ फूक, पूजा पाठ, इन सब में सिद्ध व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है पड़ियार। और यही आपका इनका अति विशिष्ट व्यक्ति भी होता है। यही इनका क्या होता है, आपका अति विशिष्ट व्यक्ति।
अति विशिष्ट व्यक्ति होता है इनका। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, होशंगाबाद का बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन होता है? ये कहां पर निवास करने वाली जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है। होशंगाबाद व बैतूल में जो जनजाति निवास करती है उनका पुरोहित कौन होता है? तो उनके पुरोहित को भूमका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमका कहा जाता है। सही आंसर है आपका भूमका। ठीक, इसके बाद यहां पर 98 नंबर का प्रश्न है आपका, दो तलिया नृत्य और नारदी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? दो तलिया नृत्य और नारदी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, कोल। किसके द्वारा किया जाता है? कोलों के द्वारा आपका ये जनजाति का जो नृत्य है वो किया जाता है। इसके बाद आपका 99 नंबर का प्रश्न है, मृत व्यक्ति के स्मरण को गीतों में सम्मिलित कर कौन सा गीत गाया जाता है? मृत व्यक्ति के जो है तो उनकी याद को गीतों में सम्मिलित करके गाया जाता है, उसे कहा जाता है आपके कबाड़ा। क्या कहा जाता है? कबाड़ा गीत जो है तो कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों को पता है कौन सी जनजाति गाती है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके बाद 100वां प्रश्न है, पनिका जनजाति किस जिला समूह में पाई जाती है? कौन सी पनिका जनजाति आपकी किस जिला समूह में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन ए, सीधी एवं शहडोल में ये जनजाति आपकी पाई जाती है। पनिका जनजाति यहां पर निवास करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कोरकू समाज का वह अनुभवी व्यक्ति जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, पटेल। उसे क्या कहा जाता है? पटेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमझना प्रथा आपके यहां पर प्रचलित है? कौन सी प्रथा? तो यहां पर लमझना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, कोरकू। किस में प्रचलित है? कोरकू में आपकी यह प्रथा प्रचलित है। 103वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन पाया जाता है? सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, कोरकू। किस में पाया जाता है? कोरकू जनजाति में आपकी सिडोली प्रथा पाई जाती है। इसके बाद 104वां प्रश्न है, कवार जनजाति में कुरहा कौन होता है? कवार जनजाति में कुरहा कौन होता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, गांव प्रधान। कौन होता है आपका? गांव का जो प्रधान है उसे आपका कुरहा कहा जाता है। क्या? कुरहा कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? कवार जनजाति में कहा जाता है। ठीक, 105वें नंबर का प्रश्न है, कवार जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कवार जनजाति में पंचायत को नौटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौटिया कहा जाता है। और अभी हमने गांव प्रधान को देखा था, उसको क्या कहा जा रहा था? कुरहा कहा जाता है। ठीक, तो याद रखें आप लोग, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और वैसे ही प्रश्न आ जाते हैं। अभी एमपीपीएससी बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी जनजातियों पे भी फोकस कर रहा है। 106 नंबर का प्रश्न है, तीर्थ भोजन मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, भीलाला। ये भीलों की उपजाति है आपकी, भील की उपजाति है भीलाला, है ना। तो उसके द्वारा ये आपका तीर्थ भोजन मृत्यु संस्कार के रूप में जाना जाता है। 107वें नंबर का प्रश्न है, उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके यहां पर ऑप्शन सी, धूम कोरिया। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही आंसर है, धूम कोरिया कहा जाता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति का मुख्य निवास वाला जिला कौन सा है? हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? सही आंसर है आपके ऑप्शन यहां पर सी, बालाघाट। कौन? बालाघाट इसका सही आंसर है, बालाघाट में निवास करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को यहां पर आपके मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयारी कहा जाता है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। सही आंसर क्या है आपके ऑप्शन डी, मयारी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110, पाओ जनजाति का निवास जिला कौन सा है? पाओ जनजाति हमारे यहाँ कहाँ निवास करती है? तो ये आपके निवास करती है सतना, शहडोल, अनूपपुर। कहाँ? सतना, शहडोल और अनूपपुर में निवास करती है। इसलिए सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सतना, शहडोल और अनूपपुर यहाँ तीनों जगह पाई जाती है। इसके बाद हम लोग अगले यहाँ पर अगला प्रश्न देखें तो माझी जनजाति किस जिला समूह में निवास करती है? कौन सी? आपकी माझी जनजाति किस जिला समूह में निवास करती है? तो यहाँ पर ग्वालियर, इंदौर, श्योपुर, उपरोक्त सभी। कहाँ पर? उपरोक्त सभी में करती है, यानी कि
ग्वालियर में पाई जाती है, इंदौर में, श्योपुर में, रीवा में, जबलपुर में, दतिया में, भोपाल में, भिंड में, मुरैना में। इन जो है तो आपकी 6 जगह 6 जिलों में आपकी निवास करती है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। कौन सी जनजाति है आपकी? माझी जनजाति। इसके बाद प्रश्न संख्या है आपकी 112, बिहार जनजाति कहां पाई जाती है? कौन सी जनजाति है आपकी? बिहार जनजाति कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, सीधी। कहां पाई जाती है? सीधी जिले में आपकी बिहार जनजाति पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे उज्जवन जनजाति संस्कार संबंधित है। उज्जवन जो है आपका किस जनजाति से संबंधित? आपका यहाँ पर जनजातियों का एक संस्कार होता है, तो वो किससे संबंधित है? तो ये आपका सही आंसर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन सी, दाह संस्कार। किससे संबंधित है? दाह संस्कार से आपके संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 114वें नंबर का प्रश्न। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है आदमियों का समूह। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। ठीक, आदमियों का समूह। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है? तो किस जनजाति में है आपके? तो कोरकू जनजाति में आपकी ये मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, कोरकू। यानी कि लोग, जो भी व्यक्ति मर जाता है उसके नाम का एक स्तंभ बनाते हैं, उसका यहाँ पर कुछ नाम लिखते होंगे, उसके द्वारा कुछ काम, ऐसे पिता और किसके पुत्र हैं, क्या है, ये सारी चीजें लिख करके वो उसके चिन्ह के रूप में गाड़ते हैं, निशानी के रूप में। इसके बाद 116वें नंबर का प्रश्न है, बैगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपके मांदी। क्या कहा जाता है? मांदी। जब बैगा जनजाति में सभी पंचायत बैठती है, उसमें जो पंचों की बैठक होती है उसको क्या कहते हैं ये लोग? मांदी के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब बैठक होती है तो हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, इनके यहाँ जब बैठक होती होगी तो वो लोग मांदी बोलते होंगे। 117वें नंबर का प्रश्न है, कोरकू जनजाति द्वारा ज्येष्ठ में किया जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ज्येष्ठ में यानी जेठ मास जो होता है हमारा, उसमें कौन सा लोकप्रिय नृत्य ये लोग करते हैं? तो ये लोग करते हैं आपका ढांढल नृत्य। तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, ढांढल नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, दादरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कौन सा? दादरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपका। कौन सा? दादरिया नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में बेवार खेती करने से पूर्व किस देवता की पूजा की जाती है? बैगा जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, यानी कि एक जगह जंगलों को काटते हैं, फिर वहां आग लगाते हैं, फिर वहां पर खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह ऐसे जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं आपकी स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे झूम कृषि भी बोलते हैं। तो जो बैगा जनजाति कृषि करती है स्थानांतरित, उसको इनकी भाषा में बेवार खेती बोलते हैं। क्या? बेवार कृषि के नाम से जानते हैं इसका। तो ये लोग कौन से देवता की पूजा करते हैं? तो सही आंसर होगा आपके बाघेश्वर देव। किसकी? बाघेश्वर देव की पूजा इनके द्वारा की जाती है खेती करने से पूर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120, बैगा परंपराओं के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? बैगाओं के द्वारा सृष्टि का निर्माण किसने किया है? तो सृष्टि का निर्माण इनके द्वारा ठाकुर देव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ठाकुर देव के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं? किस जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख नाम से बुलाते हैं, कहते हैं? तो वो है आपकी उराव जनजाति। कौन सी आपकी जनजाति है? उराव जनजाति स्वयं को कुरुख के नाम से बुलाती है, उसके नाम से जानी जाती है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि कुरुख किस जनजाति का उपनाम है? तो आपको याद रखना है उराव जनजाति। नहाला किस जनजाति की उपजाति है? यहाँ पर नहाला किस जनजाति की उपजाति है? तो ये है आपकी कोरकुओं की। किसकी है? आपकी कोरकुओं की। तो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ठीक, कोरकू। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भोमका को अति सम्मान प्राप्त होता है? किसे? पडियार और भोमका को अति सम्मान प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी। किसमें? आपके पडियार और यहाँ पर आपके भोमका को इसमें प्राप्त होता है सम्मान, कोरकू जनजाति के द्वारा दिया जाता है। पडियार इनके यहाँ विशिष्ट व्यक्ति होता है जो जादू टोना भूत प्रेत इन सब में उनको काम करता है, मदद करता है उसे दूर करने में। और भोमका जो होता है वो होशंगाबाद और बैतूल में जो कोरकू जनजाति निवास करते हैं उसके पुरोहित होते हैं। तो ऑटोमेटिक दोनों ही पद जो है तो यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको काफी सम्मान प्राप्त है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले। 124वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति द्वारा त्योहारों पर नाचने वालों को मुकरी बुलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी,
कोरकू। क्या? ऑप्शन बी कोरकू इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति समूह स्वयं को कोई तूर कहती है? क्या स्वयं को कोई तूर कहती है? तो सही आंसर होगा आपके यहां पर ऑप्शन डी गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में सामाजिक कार्य व अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंध करने वाले को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति घर पे आता है, जैसे हमारे यहाँ तो हम लोग कुछ न कुछ उनको खाने पीने के लिए लेने जाते हैं, ऐसे ही बैगा जनजाति में सामाजिक कार्य होता है, कोई भी कुछ हो रहा है तो उसमें जो राशन की व्यवस्था करता है या प्रबंध करता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपकी समरथ। क्या कहा जाता है? समरथ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 127 नंबर का प्रश्न है, बैगा जनजाति में गांव का पंडा या पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? बैगा जनजाति में जो आपके गांव का पंडा या पुरोहित होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे दवार नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी दवार के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है 128 नंबर का, मंडला जिले की बैगा जनजाति किस पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करती है? कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। तो आपको यह भी याद रखना है कि मधुमक्खियों की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो वो है आपकी बैगा जनजाति। तो ये मधुमक्खियों की पूजा करते हैं किस पर्व पर? तो वो होता है इनका रसनवा। क्या? रसनवा या शहद पर्व। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रसनवा या शहद पर्व। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 129 है, समारा। समारा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी बैगा जनजाति से संबंधित एक प्रथा है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी बैगा जनजाति। किससे संबंधित है? आपकी बैगा जनजाति से संबंधित है। इसके बाद यहां पर आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में करस कौवा की स्थापना कब की जाती है? बैगा जनजाति में करस कौवा की स्थापना कब की जाती है? तो यहां पर विवाह संस्कार के समय, विवाह के समय की जाती है। कब की जाती है? विवाह के समय की जाती है, विवाह जब होता है तब। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जनजाति की विवाहित स्त्रियां सुहाग की निशानी के रूप में तरकुल आभूषण को धारण करती हैं? तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ स्त्रियां सिंदूर पहनती, ऐसे ही जनजातियों में आपके कौन सा यहाँ पर निशानी के रूप में धारण करती हैं? तरकुल आभूषण। सही आंसर है आपके ऑप्शन सी बैगा जनजाति। किसके द्वारा धारण किया जाता है? बैगा जनजाति की महिलाएं धारण करती। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तरकुल आभूषण किस जनजाति से संबंधित है? आपको याद रखना है बैगा जनजाति। इसके बाद 132 नंबर का प्रश्न है, द सहरिया मोनोग्राफ के लेखक कौन है? तो सहरिया मोनोग्राफ के लेखक हैं ऑप्शन बी टीवी नायर। क्या? टीवी नायर इसके आपके लेखक हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, सहरिया जनजाति का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपके आईने अकबरी। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आपके आईने अकबरी, वहां पर आपका जिसकी रचना फैजी के द्वारा की गई है, तो यहां पर आपके किसका उल्लेख मिलता है? तो सहरिया जनजाति का हमें यहां पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 134 है, सहरिया जनजाति में विधवा महिला द्वारा अविवाहित पुरुष से विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए खेका विवाह। क्या नाम से जानते हैं इसको? खेका विवाह के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई महिला जो विधवा हो और वो किसी ऐसे पुरुष से विवाह करे जो अविवाहित हो, अभी तक मतलब उसका विवाह ना हुआ हो, उससे विवाह करे, तो इसको खेका विवाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद 135 नंबर का प्रश्न है, पातालकोट के रहवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कनात नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कनात नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भारिया जनजाति जो है तो आपके पातालकोट में निवास करती है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 136 नंबर का प्रश्न है, कौन सी जनजाति विवाह के समय मिदुआ नामक नृत्य करती है? नृत्य का नाम है मिदुआ। तो कौन सी जनजाति करती है? सहरिया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चले। यहां पर हमारा अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कौन सा नृत्य? चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो आपकी कोरकू जनजाति के द्वारा चटकोरा नृत्य यहां पर किया जाता है। इनके द्वारा आड़ा खड़ा नृत्य भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है चटकोरा नृत्य कौन करते हैं? कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 138 नंबर का प्रश्न है, खेती करने की बदलवा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपके बदलवा प्रथा कोरकू से संबंधित है।
जैसे अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था आपका बेवार कृषि या खेती, तो उसी तरीके से इनके द्वारा भी एक स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे बदलवा कृषि कहते हैं, बदलवा प्रथा कहते हैं, वो संबंधित है आपके कोरकुओं से। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति में चिथोड़ा प्रथा का संबंध है। चिथोड़ा प्रथा का संबंध कोरकू जनजाति में किस चीज से है? तो ये आपका इनका एक प्रकार का विवाह है। क्या है? एक प्रकार का विवाह है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। चिथोड़ा प्रथा कोरकुओं में एक विवाह की प्रथा है। इसके बाद 140वें नंबर का प्रश्न है, हीरालाल व रसेल के अनुसार 600 ईस्वी से पूर्व भील जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? क्या? और हीरालाल व रसेल के अनुसार भील जनजाति को 600 आपके ईस्वी से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इन्होंने अंदाजा लगाया है कि इनको पुलिंद नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुलिंद नाम से जाना जाता रहा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद यहां पर आपका अगला प्रश्न है 141, वैगाओं की उपजातियों में सबसे उच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर सबसे उच्च स्थान वैगाओं की जो जाति उनमें प्राप्त है भरोतिया को। किसको प्राप्त है? आपके भरोतिया को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। बल्कि इनकी जो उपजातियां हैं उनमें रैमैना आपकी नरोतिया है, रैमैना है, कठमैना है, भरोतिया है, ये सभी इनकी जनजाति हैं। इसके बाद 142 नंबर का प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? इसका आंसर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन ए, सहरिया। सहरिया जनजाति के द्वारा लांगुरिया गीत आपका गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मगरोहन क्या है? आपका मगरोहन क्या है? सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन बी, विवाह स्तंभ। क्या? विवाह स्तंभ। जब विवाह की आपकी वेदी बनाई जाती है जहां पर वधु और आपका दोनों के बीच में, यानी कि दूल्हा दुल्हन जहां पर बैठते हैं वहां पर एक स्तंभ गाड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आपके मगरोहन बोलते हैं। ये हमारे यहाँ ज्यादातर जगह प्रचलन में देखने को मिलता है, लकड़ी का बनाया जाता है। उसके बाद 144 नंबर का प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपने मनोरंजन के लिए तूमा बाजा का प्रयोग करती है? एक कौन सी जनजाति तूमा बाजा बनाती है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए, भीमा जनजाति का। भीमा जनजाति लौकी, जब लौकी क्या होती है, सूख जाती है तो उसका जो अंदर का पूरा बीज वाला भाग होता है वो पूरा सिकुड़ जाता है, वो खाली हो जाता है, उसको वो लोग उससे एक बाजा बनाते हैं, तूमा बाजा जिसको बोलते हैं, और ये अपने मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 145 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति अपने आप को लोहासुर को अपना जो है तो देवता मानती है। अगरिया आपकी जो है तो एक प्रकार की उप जाति है। इसके बाद 146 नंबर का प्रश्न है, बार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? बार नृत्य किस जनजाति द्वारा? तो ये आपके उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस? सॉरी, कंवार जनजाति। क्या? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कंवार जनजाति के द्वारा। ये दोनों नाम सेम सेम थे इसलिए उरांव आ गया अचानक ध्यान में। तो कंवार जनजाति के द्वारा बार नृत्य आपका किया जाता है। 147 नंबर का प्रश्न है, महतो माझी किस जनजाति के पंचायत का मुखिया होता है? कौन सा? महतो माझी किस जनजाति जो है तो यहाँ पर पंचायत का मुखिया होता है? तो खैरवार। क्या? खैरवार जनजाति की जो पंचायत होती है उसका मुखिया कहलाता है महतो माझी। उसको महतो माझी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, केहरा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सा नृत्य? केहरा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, कोल जनजाति। कोल जनजाति में केहरा नृत्य प्रचलित है। इनके यहाँ ये लोग एक और नृत्य करते हैं जिसको हम लोग कुल दहका नृत्य बोलते हैं। क्या? कुल दहका। कुल दहका नृत्य जो है तो बोलते हैं, उनके द्वारा ये भी नृत्य आपका किया जाता है। इसके बाद दो तलिया नृत्य भी ये लोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 149 नंबर का, नहाला किस जनजाति की उपजाति है? ये प्रश्न शायद आपका रिपीट हो गया, इसके पहले ये प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोरकू। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, आत्मा की शांति के लिए अंतमलन संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा आपका संस्कार है? अंतमलन संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा आपके उरांव जनजाति। किसके द्वारा करते हैं? उरांव जनजाति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उरांव जनजाति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? कौन? बिरसा गोंड आपके एक हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। वो किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है आपके भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में ये
आपके जो है तो शहीद हुए थे जब उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, गज्जन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गज्जन सिंह कोरकू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद है आपका 153 नंबर का प्रश्न, अंबा पानी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अप्रैल 1857 को आपके अंबा पानी की लड़ाई यहां पर की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है आपके 1842, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1842। इसके बाद आपका 155 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान नीमच क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नीमच क्षेत्र में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? उनका नाम था आपके यहां पर सीताराम कंवर। किसने किया था? सीताराम कंवर के द्वारा यह नेतृत्व यहां पर किया गया। इसके बाद 156 नंबर का प्रश्न है, रघुनाथ साह ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था या वहां का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जबलपुर वाले क्षेत्र से किया था। कहां से किया था? जबलपुर से किया था। ये रघुनाथ साह और शंकर साह दोनों लोगों ने मिलकर के किया था और क्षेत्र था इनका जबलपुर। इसके बाद 157 नंबर का प्रश्न है, टांटिया भील को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 दिसंबर 1889। तो 4 दिसंबर 1889 को आपके टांटिया भील को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी। सॉरी, पोर्ट ब्लेयर में नहीं, इनको दी गई थी आपके कहां पर? ये इंदौर में ही आपके एक जगह है, इनको वहां पर आपके फांसी दी गई थी। वहां से चंबल नदी का उद्गम भी होता है। उस जगह का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर वहीं पर इनको दी गई थी। अभी आगे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 158 नंबर का प्रश्न है, लाला पद्मधर किस का जन्म कहां पर हुआ था? किनका? लाला पद्मधर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, सतना। कहां हुआ था? सतना में इनका जो है तो आपके जन्म हुआ था। 100 हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। 159 नंबर का प्रश्न है, बादल भोई का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। यहीं पर इनके नाम पर आपका एक संग्रहालय भी बनाया गया है। इसके बाद 160 नंबर का प्रश्न है, आकांक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2018 को आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य SC ST के बच्चों को यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना था। तो 1 जनवरी 2018, ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद 161 नंबर का प्रश्न है, अरुणिमा योजना का संबंध किससे है? सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, स्वास्थ्य। किससे संबंधित है आपकी अरुणिमा योजना? तो स्वास्थ्य से संबंधित आपकी एक योजना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 162 नंबर का, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? अभी मैंने ऊपर जब बादल भोई की चर्चा की थी तब आपको बताया था। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, छिंदवाड़ा। यहीं पर बादल भोई का जो है तो संग्रहालय, पहले आदिवासी संग्रहालय नाम था इसका, बाद में इसका नाम बदल करके बादल भोई कर दिया गया। इसके बाद है 163 नंबर का प्रश्न, यहां पर आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय कहां पर आपके स्थित है? तो ये आपके छतरपुर में स्थित है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, छतरपुर। कहां पर स्थित है? छतरपुर में आपका स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर, पूरे देश में एकमात्र सहरिया संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका पूरे देश में एकमात्र संग्रहालय है, वो है आपका ऑप्शन सी, श्योपुर में। कहां पर है? श्योपुर में आपका संग्रहालय। यहीं पर रेडियो केंद्र भी है, सहरिया रेडियो केंद्र भी श्योपुर में आपके बनाया गया है। 165 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अमरकंटक। कहां है आपका? अमरकंटक में आपका पहला आपको भारत का जनजाति विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न है 166 नंबर का, जनजाति संबंधी राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ जनजातियों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्राधिकरण बनाए गए हैं, तो उसमें कितनी संख्या उनकी? 3। सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, 3। इसके बाद 167 नंबर का प्रश्न है, वैगा विकास अभिकरण के कार्यालय स्थित हैं। वैगाओं के विकास के लिए जो अभिकरण बनाए गए उनके कार्यालय कहां पर स्थित हैं? तो मंडला, डिंडोरी, उमरिया
पर ये जो है तो इनके कार्यालय स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। मंडला में भी कार्यालय है, डिंडोरी में भी है और उमरिया में भी इनका कार्यालय आपके बनाया गया है। इसके बाद आपका 168 नंबर का प्रश्न है, NIRTH का पूरा नाम, निर्थ, NIRTH का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, यानी कि जनजातियों के हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च के लिए आपका NIRTH निर्थ जो है संस्था बनाई गई है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? किसका आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 9 जनवरी 1984। 9 जनवरी 1900 या 1984 को जो है तो आपके आदिवासी प्रकोष्ठ की जो है तो यहां पर स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? किसकी? ट्राइफेड की स्थापना आपके जो है तो कब की गई? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, 1987। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? आपके 1987 में की गई। ट्राइफेड का काम होता है जनजातियों के द्वारा जो वन उत्पाद या किसी प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं उनको मार्केट तक या बाजार तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। 172 नंबर का प्रश्न है, फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? कौन सा गीत आपका फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? सही आंसर है आपके यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि फाग जो गीत है बुंदेलखंड में भी, निमाड़ में, बघेलखंड में यहाँ पर गाया जाता है। फाग गीत आपके होली के समय पे जो है तो गाया जाता है, इसको फगुआ गीत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है 173 नंबर का, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो इसका आंसर है आपके यहाँ पर ऑप्शन सी, बरायटा गीत। कौन सा? बरायटा गीत ऐसा होता है जिसमें महाभारत की कथाओं का गान किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? तो पांडवानी, बांस गीत, बरसाती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगदेव का पुआरा। जगदेव का पुआरा जो है आपका कहाँ का गीत है ये आपका? तो ये आपके बुंदेलखंड का गीत है। इसके बाद 175 नंबर का प्रश्न है, बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन बी, हर बोले जनजाति के द्वारा आपका बसदेवा गीत गाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 176 नंबर का, गाबो तथा कपो का संबंध किस शिल्प से है? सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, धातु शिल्प। कौन सा सही आंसर है इसका? ऑप्शन ए, धातु शिल्प से संबंधित है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है 177 नंबर का, कपड़ों पर हाथों से छापों को उकेरने वाली छीपा शिल्प मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? तो छीपा शिल्प आपके संबंधित है भील जनजाति से। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, भील जनजाति। और छीपा शिल्प या भैरवगढ़ आपका प्रिंट, ये उज्जैन में जो है तो आपका प्रचलित है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सजावटी वस्तुएं बनाने का पेपियर माचे शिल्प मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रचलित एक लोकप्रिय शिल्प है? तो पेपियर माचे आपका कहां पर प्रचलित है? ऑप्शन ए, उज्जैन में प्रचलित है। कहां पर? उज्जैन में आपका पेपियर माचे शिल्प प्रचलित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 179, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? सही आंसर है आपके ऑप्शन ए, बुंदेलखंड, बुंदेली। क्या है आपकी? बुंदेली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, क्योंकि ज्यादातर एरिया को ये कवर करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 180 नंबर का, निम्न में से किस कवि एवं साहित्यकार का संबंध बुंदेली साहित्य से है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ईसुरी, जगनिक और यहाँ पर केशवदास, तीनों लोग बुंदेलखंड से संबंधित। ईसुरी, पंडित जगनिक, ऑप्शन सी आचार्य केशवदास, ये तीनों लोग जो है तो कहां से संबंधित है आपके? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। जैसे इनकी आपकी पुस्तक है ईसुरी फाग, पंडित जगनिक की आलाखंड, केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इस तरह की कई सारी इनकी आपकी रचनाएं हैं। ये बुंदेलखंड के शासक के यहाँ पर रहे भी। तो इस तरीके से तीनों लोग जो है बुंदेलखंड से संबंधित हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर है। 180 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े लोक साहित्य आधा खंड को पंडित जगनिक ने बुंदेली बोली की कौन सी उपबोली में रचित किया है? बुंदेली बोली की कई सारी आपकी उपबोलियां हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी उपबोली जिसमें इसको रचित किया गया? तो वो है आपकी बनाफरी। कौन सी उपबोली है? बनाफरी उपबोली। सही आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। क्या मतलब ये
सी के जगह पे बी हो गया है नीचे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आपका बी है। तो आपको याद रखना है बनाफरी, कौन सी, बनाफरी आपकी जो है तो बोली। इसके बाद 182 नंबर का प्रश्न है बघेली बोली की कौन सी उपबोली नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन इसका डी सही है, उमठवाड़ी। उमठवाड़ी आपके बघेली की उपबोली नहीं है। बाकी तिरहरी, तिरगोड़ी, गोड़ी ये सभी आपकी बघेली की क्या है, यहां पर आपकी उपबोलियां हैं, सिर्फ उमठवाड़ी को छोड़कर। इसके बाद आपका 183 नंबर का प्रश्न है किस लोक कवि को महान कृषि पंडित के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है आपका घाघ, है ना। तो कवि घाघ को महान पंडित, कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कृषि से संबंधित बहुत सारे जो है तो छोटे छोटे कहावतें, रचनाएं इस तरह के काम किए हैं, इसलिए इनको कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 184 नंबर का प्रश्न है मालवांचल के प्रमुख लोक नाट्य माच की उत्पत्ति कहां से हुई है आपके। तो माच की उत्पत्ति ऑप्शन आपका बी सही होगा, उज्जैन से हुई है। कहां से हुई है, उज्जैन से आपके माच जो लोक नाट्य है आपका उसकी उत्पत्ति हुई है, और ये हमारे यहाँ का राजकीय आपका नाट्य है माच। 185 नंबर का प्रश्न है बघेलखंड अंचल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य कौन सा है। क्या बघेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यहाँ पर आपका लोक नाट्य कौन सा है। तो ऑप्शन डी जिंदवा, है ना। इसको जिंदवा या फिर इसी को छाहुर भी कहा जाता है। क्या छाहुर भी कहा जाता है। ये जो आपका लोक नाट्य है, ये जब बारात प्रस्थान कर जाती है तो रात को महिलाओं के द्वारा ये वाला नाटक किया जाता है। 186 नंबर का प्रश्न है भवाई लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है। तो सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, झाबुआ जिले में। कहां पर प्रचलित है ये, तो भवाई आपका लोक नाट्य मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में प्रचलित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक नाट्य माच का प्रणेता किसे कहा जाता है। माच को किसने जो है तो प्रचलित किया, उनका नाम है बाल मुकुंद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, है ना, बाल मुकुंद जी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ढारा ढारी शैली किस लोक नाट्य में प्रचलित है, प्रयोग की जाती है। ढारा ढारी आपकी शैली किस लोक नाट्य में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा स्वांग। क्या स्वांग में जो है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 189 नंबर का यहां पर प्रश्न है भगवान शिव एवं पार्वती को समर्पित कौन सा लोकगीत निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपके कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा भगवान शिव और पार्वती को समर्पित आपका एक गीत है। कहां गाया जाता है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वो 190 नंबर का हीड़ गायन किस क्षेत्र से संबंधित, कौन सा गायन, हीड़ गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर होगा आपके ऑप्शन ए मालवा। कहां से संबंधित है, आपके मालवा से संबंधित है हीड़ गायन आपका। इसके बाद 191 नंबर का प्रश्न है पांडवानी किस अंचल में गाया जाने वाला गीत है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन यहां पर डी बघेलखंड। पांडवानी कहां पर आपके बघेलखंड में गाया जाता है। हालांकि ये अब ज्यादातर इसका भाग छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जहां पर गाया जाता था तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से गाया जाता है, लेकिन बघेलखंड इसका माना जाता है। इसके बाद 192 नंबर का प्रश्न यहां पर हम लोग देखें। 192 नंबर का प्रश्न है प्रहलाद सिंह टिपनिया का संबंध है। तो यहां पर इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी निर्गुणिया गायन से। प्रहलाद सिंह टिपनिया का संबंध किससे है, निर्गुणिया गायन से है। प्रहलाद सिंह टिपनिया को 2011 में पद्म भूषण जो है तो पद्मश्री दिया गया था, और ये कबीर गायन से संबंधित है। प्रहलाद सिंह टिपनिया आपके कबीर गायन से संबंधित है। 193 नंबर का प्रश्न है सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहां पर सही आंसर है आपके ऑप्शन ए उराव जनजाति के द्वारा। सरहुल किसके द्वारा मनाया जाता है, उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके बाद 194 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में खराद कला का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पर बुधनी घाट आपका इसका है, इसके अलावा श्योपुर कला है और रीवा, तीन के तीनों है। तो यानी कि सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये बुधनी घाट सीहोर में, श्योपुर कला में, रीवा में, यहाँ पर आपकी खराद कला जो है तो प्रचलित है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 195 नंबर का प्रश्न है डोकरा शिल्प कला का संबंध किस जिले से है। तो इसका संबंध है आपके ऑप्शन ए बैतूल से। कहां से संबंध है, डोकरा शिल्प कला का संबंध है आपके बैतूल से। इसके बाद अगले प्रश्न को यहां पर देखें तो अगला प्रश्न है नरसिंहपुर जिले के चिचली क्षेत्र को किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध प्राप्त है। चिचली शिल्प आपके कहां पर प्रचलित है।
तो नरसिंहपुर का जो जिला है वहां पर चिचली शिल्प आपके पीतल के लिए प्रचलित है। किसके लिए? पीतल, है ना। यहाँ पर पीतल की वस्तुएं जो है तो आपकी बनाई जाती हैं। ये क्षेत्र कहां पर है? आपके नरसिंहपुर जिले में। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है 197 नंबर का, बुंदेलखंड में बधाई नृत्य कब किया जाता है? कौन सा नृत्य? बधाई नृत्य कब किया जाता है? देवी देवताओं की मनौती के समय, विवाह के अवसर पर, जन्मोत्सव एवं खुशी के अवसर पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये आपके देवी देवताओं की मनौती के समय किया जाता है, विवाह के अवसर पर भी करते हैं, जन्मोत्सव एवं खुशी के अवसर पर भी करते हैं। इसका नाम ही बधाई है, तो जब ऐसी कोई चीज हो जिस बधाई देने वाला अवसर हो, खुशी का अवसर हो, उस समय जो है तो आपके ये किया जाता है। 198 नंबर का है, निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु गीतों को क्या कहा जाता है? निमाड़ क्षेत्र में जब आप किसी की मृत्यु हो जाती है, उस पर जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, काया खो या मशाणिया। इसको दो नाम से जाते हैं, काया खो या फिर इसी को मशाणिया नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम से इसको जानते हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, मशाणिया या काया खो। इसके बाद आपका 199 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में नंदना ब्लॉक प्रिंट लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है इसका नीमच। सही आंसर क्या है आपके? ऑप्शन ए, नीमच में नंदना ब्लॉक प्रिंट प्रचलित है और भील जनजाति के लोग इसी प्रिंट के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद 200 नंबर का और अंतिम प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी मालवा की उपबोली नहीं है? हड़ौती, सोंधवाड़ी, पावरी या दसोरी। तो सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, पावरी इसकी सही बोली नहीं है। बाकी हड़ौती, सोंधवाड़ी, दसोरी ये सभी आपकी मालवा की उप बोलियां हैं। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी 200 प्रश्न आपके जनजातियों से संबंधित कवर करने का प्रयास किया, पूरा रैपिड फायर तरीके से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।